अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन किए थे, कुछ हुए? अच्छा सुने, कल कुछ बच्चे परेशान परेशान से लग रहे थे। देखें, मैंने बैट डॉट फूड कल ख़त्म नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा चेंज किया पैटर्न को। चेंज क्या कर दिया, आपके सामने टाइप ऑफ क्वेश्चंस सारे रख दिए कि ये बातें पूछ सकता है। किसी न किसी हद तक सारी बात आपके सामने रख दी। अब उसी बात को हम अगले 2-3 दिन तक, जब तक जो क्वेश्चंस हमने करने हैं, पास पेपर के क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस जो करने हैं, उन सबको बस उस पर परखते रहेंगे। हाँ भाई, ये बात हुई थी, हाँ ये फलां टाइप का क्वेश्चन है, ये फलां टाइप का क्वेश्चन, तो उसी की प्रैक्टिस ही हमने कर रहे होना था। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिमेनिंग है जो मैं आपको पढ़ा दूं, तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट होगा रीपेमेंट का। ये क्या चीज़? बैड डेट रिकवरी का। रीपेमेंट गवर्नमेंट ग्रांट में है, वो आपके बड़े वाले भाइयों के FAR 1 के अंदर है, वही जहन में चल रहा था। ठीक है जी, तो क्या चीज़ है? रिकवरी है। क्या चीज़ है? रिकवरी है। लेकिन उस रिकवरी को समझने के लिए एक आसान सी एग्जांपल बताता हूँ ताकि पूरी पिक्चर सामने रहे। उसके बाद सवाल के अंदर तो थोड़ा थोड़ा उसको अप्लाई किया होना था। ठीक है, तो अज्यूम करता हूँ मैं, हमारे 2 डेटर्स हैं सिर्फ। एक है ए, इससे हमने 100 रुपये लेने हैं, और एक है बी, इससे हमने 200 रुपये लेने हैं। चलो एक और भी रख लो, एक है सी, जिससे हमने 500 रुपये लेने हैं। तो टोटल हमारे डेटर्स कितने हैं? बल्कि सी को रहने ही दें, सिंपल रखें बात। बी, ए और बी 2 डेटर्स हैं। 300 हमारे डेटर्स हैं क्लोजिंग। ठीक है जी, अब हमें बताया गया कि ए जो है वो बैड डेट हो गया। ठीक है, और बी के ऊपर हमें शक है कि वो हमें आधे पैसे नहीं देगा। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोविजन, जनरल रखते ही नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट कर लो। 40%, 50%, 40%, 40%, जैसे एक एग्जांपल देखी भी थी हमने उस दिन। प्रोविजन 40% का मतलब ये है कि अगर उसने 200 देने थे तो उसमें से 80 मिल जाए, ये सॉरी 60 जो है वो नहीं नहीं नहीं, 80 नहीं मिलेंगे। देखो ना, सॉरी 260% कितना बनता है, यही मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब प्रोविजन के 40, प्रोविजन परसेंटेज का 40 होने का मतलब क्या है? प्रोविजन शक 40% पे है। ठीक है, तो प्रोविजन परसेंटेजेस 40 को कहेंगे। ये क्या होता है? गुड। ये डेट क्या होता है? गुड। और ये डेट क्या होता है? डाउटफुल। तो प्रोविजन डाउटफुल की है 40%। ठीक है, प्रोविजन का लफ्ज लिखा हो तो उसका मतलब ये होगा करेगा। ठीक है ना, 100 रुपये देने हैं, वो कहता है 30 शायद मैं ना दूं, तो प्रोविजन 70 की होगी या 30 की होगी? 30 की, समझ रहे हो? तो प्रोविजन परसेंटेज क्या है? जो शक वाले। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा चलें, अब बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सेल शेल डेटर्स, पैसे आए गए जो भी था। क्लोजिंग में ये 2 डेटर्स पड़े थे, इनके ऊपर इनमें से एक डेट बैड हो गया। ठीक है, मैं कह देता हूँ जी, चलो अनएडजस्टेड डेटर्स कह लेता हूँ, अनएडजस्टेड कैरी डाउन डेटर्स के अकाउंट में। ठीक है, एडजस्टेड अकाउंट बना लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, ये मेरे पास 300 रुपये के डेटर्स पड़े थे। ठीक है, अब ऐसे अज्यूम किया, आप इसको ओपनिंग कह लो, फिर और डाटा भी मुझे लिखना पड़ेगा। मैं जो पॉइंट समझाने की तरफ जा रहा हूँ सिर्फ उस तरफ आइएगा। ठीक है, ओके, अब 100 रुपये की एंट्री करें, 100 रुपये की एंट्री करें। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिए तो बैड डेट हो गया ना। बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट कितने से? 100 रुपये से, और डेटर क्रेडिट कर दिया हमने 100 रुपये से।
ठीक हो गया। अब साल के एंड पे प्रोविजन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो प्रोविजन यूं कह लें, अब चलें एडजस्टेड क्लोजिंग बता दें। एडजस्टेड कैरी डाउन कितना बच गया, वो 200 ही है। तो वो 200 के ऊपर क्या है, 40%। वो 200 के ऊपर क्या है, तो इसी को जनरल प्रोविजन भी हम कह सकते हैं, इसी को स्पेसिफिक प्रोविजन कह सकते हैं। बहरहाल मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना था। रिकवरी की सिर्फ एंट्री से काम क्या चलाना, रिकवरी की एंट्री एक दिन करें, अगले दिन जाके फिर कहीं जाके वो बात क्लियर हो रही होती है। तो मैंने कहा वो सारी बात यहाँ पे आसान सी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर सवालों की तरफ हम मूव कर जाते हैं। जितने सवाल आज एक हो, दो हों, कल एक हो, दो हों, जब तक हमारे सारे सवाल और इस टॉपिक की तसल्ली नहीं होगी, फिर हम इस टॉपिक को करते रहेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ज़रा एक वो आपके जो कहते हैं ना, वो बुनियाद डालनी ज़रूरी थी कल वाली क्लास, जो आपको ज़्यादा बातें लगी उससे परेशान नहीं होना, ओके जी। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट 100 से हो गया। अब प्रोविजन की बारी आई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जी। ओपनिंग अज्यूमिंग कुछ नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग प्रोविजन यहीं ब्रैकेट में ही निकाल दो मुझे। 200 का 40% हमें शक है, 80 रुपये नहीं मिलेंगे, ठीक हो गया। वैसे तो मैंने इकट्ठा कर लिया था, लेकिन चलो फिलहाल इसको अलग रख के कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेते हैं, फिर इसको इकट्ठा भी आज कर लेंगे और आज से ऑनवर्ड फिर इकट्ठा ही रखेंगे। फिलहाल भी अलग ही रखो। ये जी एक्चुअल लॉस है, बोलो एक्चुअल लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दो 100। और ये है एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड लॉस है, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दो 100, सॉरी 80। अब मैं आपके सामने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाता हूं। अज्यूम कर लेते हैं ये साल है 2018, ठीक है जी। ये सारा डाटा 2018 का था, अज्यूमिंग, ठीक है। और अज्यूम कर रहे हैं पहला साल है तो ओपनिंग डेटर्स कुछ भी नहीं थे। बहरहाल इनकम स्टेटमेंट हैं एक्सट्रैक्ट्स ही मेरे पास, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स 2018, जगह रख लेते हैं 17 की भी, 2019 की भी, 2018, ठीक है। बढ़ा लेंगे, यहीं पे ही बैलेंस शीट बना देंगे जी। 2018 में आपको एक्सपेंसेस में क्या नज़र आएगा, अलग अलग ही रखो फिलहाल, फिर इनको इकट्ठा करना तो आता है ना, यानी 100 और 80 अलग अलग ले जाओ, या 100 को इधर फेंक के 180 इकट्ठा ले जाओ, वो एंड पे कर लेते हैं, ठीक है। बात वैसे ये बता दी हुई है आपको। बहरहाल बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, ये जो एक्चुअल एक्सपेंस होता है कितना, 100। एक्सपेंस है नेगेटिव से शो कर दूं, वैसे ही ऐसे ज़रा अच्छा लगता है। एक्सपेंस नेगेटिव हुआ करते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट कितने से, 80 से, ठीक हो गया, डन। चले उसके बाद मुझे तो लगता है बैलेंस शीट नीचे बना लेंगे हम, चलो यहाँ बना लेते हैं। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। बेटा बस आप लोग कॉन्फिडेंट रहा करें मेरे साथ जब चल रहे होते हैं, तो मतलब ये ना किया करें कल कुछ एक दो बच्चे कह रहे थे सर आपने शायद हमें सारा ही पढ़ा दिया है। ऐसा कभी भी ना सोचना मैं कोई जल्दी करूँगा, मुझसे वो होता ही नहीं है काम, टेंशन ना लें आप। मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा आपको, आपके जहन में बना रहा हूँ कुछ दिनों से कि एक्स्ट्रा क्लासेस आर कमिंग, ठीक है। वो हम करेंगे, हम एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ेंगे, संडे को आखिरी दो एक संडेज मिल लेंगे, एंड पे जाके कोई एक्स्ट्रा टाइम में मिल लेंगे, आखिरी 10-12 दिन, ज़्यादा नहीं।
एंड पे जाके बंदा जज्बे में होता है चलो ख़त्म करो और जाना है। मैंने अभी तक आपका कोई संडे ऑन नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो साथ साथ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी 10-12 दिन के अंदर या आखिरी आधा महीना जो होता है, मतलब 15 के बाद 20 से ऑनवर्ड्स आपको 31 तक या यकम 2 तक जो हफ्ता बन रहा है फ्री करना है। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी हैसल उसमें पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम के लिए। पढ़ना हमने कम कतन नहीं है, पढ़ना हमने जितना है वो उतना ही है। इसलिए ये कभी भी नहीं सोचना कि बस गई जान छुड़ा ली गोली करा दी, वो नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने ही होगा। जब तक टॉपिक में तसल्ली नहीं होगी हम आगे नहीं मूव किया करेंगे। ठीक है, तो अभी चलना है इसने। बहरहाल करंट एसेट्स मैंने लिखा, करंट एसेट्स क्योंकि डेटर्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें आपके डेटर्स नज़र आते हैं। और वो एक बात आपको बताई थी बीआरएस के टॉपिक में कि कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस बैलेंस शीट में जाना है, अनएडजस्टेड थोड़ा ही जाता है। ऐसे ही डेटर्स का भी अगर अनएडजस्टेड हो तो एडजस्टेड बैलेंस यहाँ लेके जाना है। ठीक है जी, डेटर्स 200 ये हमारे डेटर्स हैं, राइट ऑफ नहीं किए हुए। लेस इनमें से हमें कुछ पे ना शक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, कितना 80। ठीक है जी, ये कितना आ गया 120। ठीक हो गया। चल अब अगला साल बनाते हैं। अब जो बंदा पैसे दिए बगैर भाग गया था ना, ये मिस्टर ए, ये बाहर के मुल्क चला गया था। आज कुछ निशानियां भी बताता हूँ, कौन कौन से अल्फाज जब आए तो हम उसको कहेंगे ये बैड डेट है, कौन कौन से अल्फाज आए तो हम उसको कह देंगे ये प्रोविज़न है। बहरहाल बैड डेट की बात आज कर लेंगे, प्रोविज़न की फिर किस दिन। बहरहाल ये ए बाहर के मुल्क चला गया था, पैसे दिए बगैर भाग गया था। ठीक है, और कोई बिजनेस नहीं किया हमने, बस हमने ये बिजनेस शुरू किया था, कुछ सेल्स की थी और बिजनेस बंद हो गया, समझो अब कुछ नहीं हुआ। 2018 का ये साल था ना हमारा, 2019 में हम अपना बिजनेस बस अब बंद करने लगे। 2019 में हमारे पल्ले कुछ नहीं रहना। ओहो हाँ हाँ 18 ही है ये। ओके, 2019 में हुआ क्या, वो जो बाहर के मुल्क भाग गया था ए पैसे दिए बगैर, उसको वहाँ पे अल्लाह ने हिदायत दे दी। उसको आखिरत की फ़िक्र पड़ गई। उसके जहन में आया कि कर्ज़ तो शहीद को भी माफ़ नहीं है, तो अगर मैं ऐसे ही मर गया तो फिर किसी को पता भी नहीं है मैं पैसे दिए बगैर भागा हूँ। ठीक है, आगे पीछे मेरा कोई है नहीं। तो फिर उसने फ़ौरन दौड़ लगाई। अब आखिरत की फ़िक्र पड़ती है ना, तो मतलब फ़ौरन दौड़ लगाई उसने, फ़ौरन पाकिस्तान आया और आके कहने लगा हमें ये आप अपने 100 रुपये वापस ले लें, ये मुझे माफ़ भी कर दीजिए। मैं चला गया था, लेकिन देखें वो मुझे बस अल्लाह ने जो है वो हिदायत दे दी, मैं आ गया 100 रुपये आपके वापस करने। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं जी, बैड डेट रिकवरी इनकम। बहरहाल इसका क्या नाम क्या रखेंगे, मैंने कहा जी 2019 में क्या हुआ, डेट विच, बल्कि यूं लिख देते हैं रिकवरी हुई है ना, बोलो रिकवरी फ्रॉम आ डेट, विच वॉज पहले जो हुआ था, क्या हुआ था, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, अपनी किताबों से निकाल के बाहर फेंक देना। विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज आ बैड डेट। ठीक है जी, ये सिचुएशन आई सामने हमारे, ये सिचुएशन ये है। अब मैं ये ज़बानी बोल रहा हूँ एंट्री समझाने के लिए, ठीक है ना। सिचुएशन ये है, रिकवरी हुई है हमें, ठीक है जी, और वो रिकवरी हमें किस से हुई है, एक ऐसे डेट से रिकवरी हुई है जिसको हम प्रीवियसली राइट ऑफ कर चुके थे। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है
किताबों में से निकाल के बाहर फेंक दिया था, इसको हमने अपना डेट ही नहीं समझा था। ठीक है, अब जरा ध्यान से बेसिक्स पे वापस जाओ। 100 रुपया, 100 रुपया आया है, 100 रुपया आया है, तो कैश क्रेडिट, अच्छा कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश या बैंक जो भी हो, ये डेबिट हो गया कितने से? 100 से। किससे आए हैं ये पैसे? चिश्ती बैठ जाओ। किससे आए हैं? डेटर्स से आए हैं ना, तो डेटर्स को क्रेडिट कर देते हैं, डेटर्स को क्रेडिट कर दें, डेटर्स को क्रेडिट कर दें, डेटर्स को क्रेडिट, डेटर्स को नहीं कर सकते क्रेडिट, नहीं कर सकते क्रेडिट, ऑलरेडी क्रेडिट कर दिए थे, जब भागे थे तो एक बार क्रेडिट कर दिए थे, अब ये डबल क्रेडिट पड़ जाएगा, ये तो क्रेडिट क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं? अकाउंटेंट्स कहते हैं आपने 18 के साल में एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, ठीक है, अब आपको 19 में उस बंदे से पैसे आ गए, ठीक है, अब डेटर कोई छोड़ा तो था नहीं आपने कि आप आया तो कैश डेटर से ही है ना, और भाई वही डेटर ही था ना, किसी जमाने में तो डेटर था ना, तो अभी इसको कस्टमर तो कैश फ्रॉम कस्टमर तो कह रहे हैं, तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट करने लगे तो ख्याल आया नहीं ये तो रिटर्न ऑफ एज बैड था, अगर इससे पैसे आज रिसीव हुए हैं तो हम इसको डेटर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते, हम इसको फिर आज क्या करते हैं? इनकम बना लेते हैं। इसको क्या कह देते हैं? इनकम बना लेते हैं। तो हमने एंट्री सीखी, फिर इसका नाम कोई भी इनकम रख दो, बैड डेट रिकवरी इनकम रख देते हैं, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। बात समझे हो? ठीक है, तो ये 100, बल्कि ये 100 यहां पे लिखा रहता, इस 100 को यहां से मैं काट के नीचे लिखता हूं, ठीक है, ये 100 जो आपको लग रहा था डेटर को क्रेडिट करना है, ये कहां क्रेडिट करना है? इनकम, अदर इनकम में, इसको अदर इनकम में फेंका करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स लिख लेते हैं, अदर इनकम्स में एक इनकम नजर आएगी जिसका नाम क्या होगा? बैड डेट रिकवरी इनकम। कितनी? 100 रुपया। पॉजिटिव इनकम को, मैंने कहा एक्सपेंस को नेगेटिव शो कर देते हैं, इनकम को पॉजिटिव, ठीक है। ओहो सॉरी 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 सॉरी, 19 लिखा नहीं ना, 19 के साल में एक इनकम हो गई है 100 रुपये। जी सही है। हमने पिछले साल एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, बंदा भाग गया था पैसे दिए बगैर, एक्सपेंस, सबर शुक्र, सबर करने वालों के अल्लाह साथ होता है, ठीक है, हमने सबर किया, मैं लिख दिया बस बैड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, सबर शुक्र किया, ठीक है। अगले साल अल्लाह ने उसको हिदायत दी, वापस आ गया, उसने पैसे दे दिए, तो अब हम तो डेटर को पहले ही राइट ऑफ कर चुके थे, तो आज क्या करें? आज हम इसको इनकम, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं रिकवरी ऑफ अ डेट विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल समझ आ रही है ना बात? चले, अच्छा जी, अब वो मिस्टर बी भी था, वो बी साहब जो थे उन पे हमें शक था कि उन्होंने हमें, अच्छा अगर मैं इसको तीसरा डेटर नहीं है, चलें ठीक है, हमें शक था कि हमें उससे 80 रुपये कोई नहीं मिलने, शक था, ठीक है। अब 2019 आया तो उसने कहा शक करते हो, मुझ पे शक करते हो, मुझे मेरी माँ कहती फरिश्ता है मेरा तो बच्चा, ठीक है, तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग जाऊंगा, अभी आके ये बातें कर रहा है, ठीक है। कितने पैसे देने थे? 200, ये पकड़ो 200 अपने, रिकवरी हुई है, लेकिन ये रिकवरी बैड डेट से नहीं हुई, ये डाउटफुल डेट से हुई है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं अंग्रेजी लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा रिकवरी फ्रॉम a debt which was previously written off
क्या हमने इस 80 को इससे क्रेडिट किया था? नहीं, हम तो नहीं क्रेडिट करते प्रोविजन को, बताया हुआ आपको। प्रोविजन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट होती है, ना कि डेटर अकाउंट क्रेडिट होती है, ठीक है। तो हमने कहा प्रीवियसली प्रोवाइडेड फॉर, यूं कह लेते हैं, यानी डाउटफुल था, बैड नहीं था, डाउटफुल डेट के अंदर शामिल था। रिकवरी फ्रॉम अ डेट विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है, यूं कर लो एज डाउटफुल, ये कर लो एज डाउटफुल, रहने दो ब्रैकेट जी। विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड फॉर का मतलब होता है जिसकी प्रोविजन क्रिएट की गई हो। प्रोवाइडेड फॉर का मतलब क्या है? जिसकी प्रोविजन, जिसको प्रोवाइड किया है, जिसकी प्रोविजन क्या है? वो शक वालों की तो प्रोविजन बनाते थे, ठीक है। तो प्रोवाइड फॉर का मतलब जिसकी प्रोविजन क्रिएट की गई हो, ओके। अच्छा जी, तो कैश तो आया ना, कैश पे तो कोई एतराज नहीं है भाई, हमें कैश पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपके लेट आने पे एतराज है, वहीं खड़े हो जाओ, ठीक है जी। कैश या बैंक तो डेबिट हो गया, कितने से? 200, सारे का सारा ही हो गया, ठीक है। ये साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाए ना कि अब इसका क्या होना है प्रोविजन का, ठीक है। 200 रुपए से कैश या बैंक डेबिट हुआ, क्रेडिट किसको करोगे? क्या? और रिकवरी या खुदा के बंदे, क्यों डेटर्स? हाँ सही कह रहे हैं आप सब, जो थोड़े बहुत कह रहे हैं। देखें, प्रोविजन है तो हमने डेटर को तो क्रेडिट किया ही नहीं था इस 80 से, उस 80 की रिकवरी हो गई, समझो 80 क्या, उसके साथ वाले दूसरे भी रिकवर हो गए, तो शक वाले भी रिकवर हो गए। तो देखो, ये वही एंट्री है जो बचपन में सिखाई थी आपको। डेटर से पैसे आने की एंट्री क्या है? डेटर से पैसे आने की एंट्री, लेकिन तुम्हारी एंट्री लेट है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आने ना देना किसी को अमजद, नहीं लॉक नहीं लगाना, अंदर तो आने दो, मतलब ऐसे ना करो जी। कैश या बैंक डेबिट, कैश या बैंक डेबिट, और यही बचपन में सिखाया था। डेटर से पैसे आ गए, ठीक है, हमने कौन सा इसको राइट ऑफ किया था कि मैं इस डेटर को काट दूं? नहीं नहीं नहीं, ये डेटर से नहीं आया, डेटर से ही आए हैं, ठीक है। अब प्रोविजन का अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार करने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि डेटर्स में तो कुछ बचना नहीं है। बहरहाल मैं 19 के लिए आपके लिए डेटर अकाउंट बनाता हूं। डेबिटर अकाउंट ओपनिंग कितना था? ओपनिंग 219 है, लाइन के इधर 19 चल रहा है, ठीक है ना। नीचे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इकट्ठी है, ये ऊपर साल अलग अलग है, ओके जी। उसके बाद कोई सेल, मैंने कहा कोई नहीं है, कोई सेल नहीं हुई, सेल लिख देता हूँ बस, हमने बिजनेस नहीं पसंद आया, हमें मोबाइल नहीं बेचने ऐसी, बस ठीक है, बस ठीक है, बंद करो बस, ठीक है, सीए करते हैं, आ जाओ, कोई काम नहीं हो, चलो अब सीए कर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, ठीक है। इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, चलो जी सीए कर लेना, वो सीए भी नहीं होता, फिर हो जाता है, वैसे करने वालों से होता है, ठीक है जी। मैंने तो कर ही लिया बस इत्तेफाक से। ये तुम बोले हो नीली शर्ट वाले, यार इसका तो बात का जवाब ही नहीं देता था मैं। ओके वापस आ जाओ, छोड़ो, इग्नोर हिम। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, नहीं हुआ, चलो गई एंट्री गई। फिर कैश डेबिट हो रहा होगा, कैश डेबिट क्रेडिट भी हुआ होगा, पता नहीं, बस ठीक है। वो बंद होने की एंट्री देखेंगे, वो कौन सा हम कोई पार्टनरशिप को क्लोज कर रहे हैं, मैं डिसोल्यूशन पढ़ाऊँ आपको, बस छोड़ो, हो रहा होगा। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कैरी डाउन बता दो नील, कैरी डाउन बता दो नील, समझ रहे हो? ठीक है, ये तो हो गया नील 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 हो गया। नाउ हियर द प्रोविजन विल कम एंग्री एट यू, स्मोक वॉज कमिंग आउट ऑफ, चले ठीक है, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ने कहा मेरे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा है साल के शुरू में, कितना? 80 रुपए। बड़े ध्यान से देखना, दो बातें, रिकवरी भी समझ आ रही है, साथ एक और चीज भी समझ आने जा रही है।
प्रोविजन ने कहा ओपनिंग 80 था, क्या मतलब पिछले साल के एंड पे हमें शक था 80 रुपए नहीं मिलेंगे। आपके जहनों में आता है ना, ओ जी रिकवरी हो गई है इस 200 में, तो वो 80 भी रिकवर हो गए जिन पे शक था, तो प्रोविजन के अकाउंट में ना उस 80 की एंट्री कर लें। मैं उसकी बात समझाने लगा हूं कि प्रोविजन के अकाउंट में एंट्री नहीं कर लें, कोई जरूरत नहीं है। प्रोविजन का अकाउंट ऑटोमेटिक चलता है, हमने उसका मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है। क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है? क्लोजिंग प्रोविजन निकालो, उसको अपने अकाउंट का क्लोजिंग बना लो, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दो, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग प्रोविजन लगती किस पे? अल्लाह के बंदो, किस पे शक रहा? जिसने 200 देने थे उसमें 80 पे शक था, वो सारे 200 दे गया आपको। नाउ इज देयर एनी डाउट? देयर इज नो डाउट इन योर माइंड्स। तो कैरी डाउन, आप 0 पे 0% लगा दो, 0। अच्छा जी, आप लगा लेना। ओके जी, क्लोजिंग हो गया 0। अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? ये क्या है, डेबिट या क्रेडिट होती है इस तरफ? तो मतलब मैं कह सकता हूं इस तरफ जी, डेबिट या क्रेडिट। कितना? 80। यहां पे क्या लिखोगे? अगेन वही प्रॉफिट एंड, अब देखना जरा साइंस चलने लगी है सारी, चेक करना। एंट्री तो आपको बोलनी आती है, वो तो बोले ना 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 ना, प्रोविजन से बोले, जिस लेजर में हो पहले वो बोला करें, गलती नहीं होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है गेन से, इनकम से। तो इधर देखो, 1 मिनट देख लो, सिर्फ 1 मिनट प्लीज। यहां पे क्या लिख लो? 80, ठीक है, इनकम, वही हो गया ना काम। लेकिन यहां पे जरा अकाउंटेंट्स ने कहा देखो एक मेहरबानी करोगे, ठीक है, दोनों तरह से सही है, ठीक है, आप यहां पे प्रोविजन और यहां पे प्रोविजन दोनों जगह लिख लो, लेकिन ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन पता है क्या है? आप इसको इधर रखोगे ना तो वो इनकम इनकम सी लग रही है, हालांकि दरअसल ये शायद इनकम नहीं है, ये एक रिवर्सल है ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस। असल में तो लॉस हुआ ही नहीं था, हमने एक्सपेक्टेशन की बेस पे एक लॉस बुक किया था, तो इस 80 को इस साल में इधर ही पॉजिटिव एक्सपेंसेस में ही पॉजिटिव से शो कर दो। एक्सपेंसेस सारे नेगेटिव चल रहे होंगे, रेंट, सैलरी वगैरह वगैरह, बीच में 80 पॉजिटिव, फिर नीचे माइनस माइनस, ये प्लस 1 आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस में ये पॉजिटिव लिखा दो। अगर आप एक्सपेंसेस को पॉजिटिव लिख के चल रहे थे तो इसको नेगेटिव दिखा दो, मतलब ऑपोजिट दिखा दो, फर्क तो कोई नहीं ना पड़ता। इनकम में इनकम के तौर पे शो करो, या इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के ही सामने एक्सपेंसेस में ऑपोजिट साइन, जिस साइन के साथ चल रहे हो, साइन न बन जाना, जिस साइन के साथ चल रहे होगे उसी साइन का ऑपोजिट साइन लोग लिख देंगे यहां पे, ठीक है। ओके, बात समझ आई है? अच्छा, रिकवरी की समझ आ गई? रिकवरी का असर प्रोविजन के ऊपर, एंट्री क्यों नहीं कर रहे? प्रोविजन को कोई एंट्री नहीं की, नहीं, क्लोजिंग एडजस्ट होती है प्रोविजन। जब हम साल के एंड पे आएंगे, अब जिस शक वाले से पैसे आ गए हैं उसके ऊपर तो शक नहीं रहा, तो क्लोजिंग प्रोविजन से निकल जाएगा। जब वो निकलेगा तो ये मैकेनिज्म चलेगा, खुद ब खुद रिवर्सल हो जाएगा। प्रोविजन की एंट्री, प्रोविजन में रिकवरी की एंट्री हम नहीं करते, ठीक है। अब छोटी सी जरा मुझे मेरी गुजारिश है, मुझे वो काम अगर आप करने दें, इजाजत हो आपकी, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को इधर से अलग बैलेंस ना फेंके, समझ आ गया है ना सब? इसको कहाँ फेंक दें? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आ गया, यहां से बैड डेट रिटर्न ऑफ से, और ये बन गया 180, और यहां पे आ गया 180, ये हमारे सामने नजर ना आए अब, ठीक है। ये अब हम पक्के पक्के ऐसे ही चलेंगे भाई, ठीक है ना, तो फर्क नहीं ना पड़ता। 100 और 80 नजर आ रहा था, मैंने कहा भाई इकट्ठा ही 180, ये 180 है, 180। ओके, ये हो गया काम, सही है। ये काम इस साल में भी कर दिया, यही काम अगले साल में भी करेंगे। ओके, ठीक हो गया। अगले साल में आए, बाकी तो कुछ चेंज नहीं ना, प्रोविजन का अकाउंट तो मौजूद है, इससे 180 उठ के प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाया करेगा, और इसका क्लोजिंग 80 बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस हो जाया करेगा, दैट्स इट, ठीक है। अब अगले साल में आओ, अगले साल में आए, डेटर्स तो क्लोजिंग 0 था, प्रोविजन के अकाउंट में बैड डेट थे ही नहीं इस साल में, को थे बैड डेट? नहीं, बैड डेट हुए होते तो इस साल में भी आता, तो भाई बैड डेट था ही कोई नहीं, ठीक है। अगर होता तो मैं यहां पर उसको ट्रांसफर करता, बल्कि यूं मैं लिख देता हूं आपको,
ज़रा प्लीज़ थोड़ी नीचे आइए जी, थोड़ा मिटिए, थोड़ा दोबारा लिखिए। ये खुद से बातें कर रहा हूँ, कहते तो होंगे बाहर जाके है पागल ही उस्ताद में, पागल है कहते हो ना, सही सी बता दो, मान जाओ। ये एजाज कहता है मुझे, बाहर पश्तों में कह रहा होता है अपने दोस्तों से, टोल कसान दे को कह रहा होता है कि ओके सुनो, यहाँ पर अगर कोई बैड डेट होते, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, तो वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते और एक फिगर। इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ करेगा, हालांकि ये मुश्किल बात है, ज़रा मुश्किल से समझ आती है कि वो है प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस आने की बजाय इनकम आ गई, पर चलो अब तो समझ आ गई। लेकिन ये करने की वजह से ना एक्सट्रीम केसेस में ही जाके ये ऑपोजिट साइड पे आएगा, वरना आपके लिए नॉर्मल साइड पे ही रहा करेगा जब एक्सपेंस को भी यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया करोगे। तो इसका फ़ायदा एक ये भी है, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होती। नॉर्म तो है ना एक्सपेंस बनना एक्सपेक्टेड एक्चुअल से, तो ये पढ़ने की वजह से ये नॉर्मली इधर ही रह जाता है, फिर भी कभी इस तरफ आ जाएगा तो वो आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो बैड एक्सपेंस हमारे गायब हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 80 ऑपोजिट हो गया, तो वहां पे ऑपोजिट नजर आ रहा है, लेकिन ये यहां पे हम नहीं लिखा करेंगे, ठीक है। इसको इनकम में लिखने की बजाय एक्सपेंसेस में ऑपोजिट साइन के साथ। क्या मतलब, अगर एक्सपेंसेस को पॉजिटिव शो कर रहे थे और एंड में माइनस लिखते हो डिब्बा लगा के, तो इसको नेगेटिव कर देना, और अगर एक्सपेंसेस को नेगेटिव 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 लिख रहे होते हो तो इसको पॉजिटिव लिख देना। क्लियर, ठीक है, बात समझ आई है। ये रिकवरी है जो बच्चों को समझ नहीं आती, आपको समझ आ गई है? किसी को समझ नहीं आई क्वेश्चन पूछें। हाँ, क्या समझ नहीं है? कट किया है ये तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? ये 2 दिन से नहीं समझ आ रहा, मैंने कल इसलिए छोड़ दिया था। बैड डेट एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस है, 100 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में गया, यहां से एक्सपेक्टेड एक्सपेंस कितना गया? 80, 80 पुरानी बात 80, ठीक है। 100 और 80 कितना बनता है? 180। मैंने कहा इससे अलग लेकर जाओ 100, इधर से अलग 80 लेके जाओ, इस 100 एक्चुअल को इसमें ट्रांसफर करो। अब ये 100 भी इधर आ गई, ये 80 भी इधर, तो बैलेंसिंग फिगर 180 एक्चुअल प्लस एक्सपेक्टेड, एक ही फिगर ले जाओ यहां पे। तो अलग अलग लेकर नहीं जाया करेंगे आज के बाद, हम हमेशा यही करेंगे। बैड एक्सपेंस जब अकाउंट फाइनल हो जाएगा तो उसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया करेंगे प्रोविजन में, और प्रोविजन से एक ही फिगर लेकर जाएंगे। 2 जगों वाली एग्जांपल भी दी थी, 2 गंदे पानी के जग अलग अलग लेके क्यों जाने, दोनों आधे आधे भरे हुए हैं, एक को भरो, एक हाथ खाली हो जाएगा, दरवाजा भी खोल लोगे, ठीक है। आसान रखो बातों को। बैड डेट एक्सपेंस को ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन में, वहां से ले जाएंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। क्लियर है? सही है। क्यों लेट आए हो? नोट करो नोट करो। कहां से? दूर से? हाँ, बरकत चौक किधर है? टाइम पे आया करो ना यार, देखो लेट हो जाएगा। मैं जिस वक्त तुम आए हो उस वक्त मैंने ये बात कर ली थी, अब ये समझ आई है? तो देखो ना, फिर इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आप भाई क्यों लेट आए हो यार? चलो आप लोग नोट करो। यहां से बात समझ आई है? यहां से कुछ समझ आई है? ये कहां से क्यों कोई नहीं आई समझ? बैठो जरा, मैं आ रहा हूं आपके पास, जल्दी से नोट करें, 1 मिनट लगाएं। तो कब बनाया? प्रोविजन इज नॉट एक्सपेंस, प्रोविजन इज कॉन्ट्रा एसेट। प्रोविजन रेंट का अकाउंट है, इसमें अगर क्लोजिंग में पेएबल आया है तो वो क्लोजिंग पेएबल है। प्रॉफिट एंड लॉस में से एक्सपेंस तो यहां भी जाता था, फिर इसका क्लोजिंग क्यों लेके जाते थे बैलेंस शीट में? इसका अगले साल ओपनिंग क्यों बनता था? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट है, अक्यूमुलेशन के अकाउंट में ओपनिंग कहां से आ जाता था? हालांकि इसमें तो एक्सपेंस आता था, ये एक्सपेंस कहां जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर इसका क्लोजिंग क्यों बनाते थे? ये कॉन्ट्रा एसेट है, क्यूमुलेशन फिक्स एसेट का, ये भी कॉन्ट्रा एसेट है डेटर का, इसमें से एक्सपेंस निकलता है। जैसे इसमें एक्सपेंस नजर आ रहा है ऐसे इसमें एक्सपेंस नजर आ रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग तो उसका भी था, इसका भी है। प्रोविजन का शक वाले डेटर्स को अलग करके रखा हुआ है, जब तक वो पैसे नहीं देंगे हम शक वाले ही रखेंगे उनको, या हमारी कोई शक में चेंज ना आ जाए। देखें जरा इसको, मैं जरा उनको देख लूं, लेट आने वाले अहबाब को। किधर हो तुम लोग? कहां से नहीं समझ आई? अब बताओ। हमें तो सर कुछ समझ नहीं आई, समझा लोगे इनको?
रिकवरी ऑफ अ डेट विच वॉज, हमने एक डेट को बैड डेट, वो 100 रुपये को बैड डेट बना दिया था 2018 में। जब 2019 आया तो उसने हमें 100 रुपये वापस कर दिए। अब कैश डेबिट हो गया, लेकिन हम डेटर को दोबारा क्रेडिट नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ था। तो हमने फिर उसको इनकम बना लिया, नाम रख दिया बैड डेट रिकवरी इनकम। वो देखो 100 रुपये नज़र आ रहे हैं अदर इनकम के अंदर 19 में। ठीक हो गया। उसके बाद बात की हमने रिकवरी अगर किसी ऐसे डेट की हो जाए जिस पे पहले शक था, तो शक वाले को तो हमने वैसे ही राइट ऑफ नहीं किया, तो उसकी एंट्री वही रही कैश डेबिट डेटर क्रेडिट जैसे हुआ करती है। ठीक है, उसके आगे वाली बात समझ आई है सारी? हाँ बोलो। क्लोजिंग पड़े हैं, क्लोजिंग पड़े हैं 80 के शक वाले नजर आ रहे हैं। अब जब ओपनिंग भी बने हैं वो 80 शक वाले, तो क्लोजिंग में कुछ शक बचा ही नहीं, तो फिर उनको हमने रिवर्स कर दिया। तू तो रह नहीं दे, सवेर से बैठे हैं क्लास से। उल्टा सा बाद में करी यार, बच्चों को पढ़ाने दे। हो गया होगा नोट? क्वेश्चन करें आप, क्वेश्चन किसी क्वेश्चन है इंडिविजुअल तो वो कर लें। वैसे सवालों में अब ये बातें आ जानी हैं, पर चलें देख लें। हमारे पास क्लोजिंग डेट पर ये 6 डेटर्स पड़े हैं। ठीक है, इन 6 डेटर्स में से सुन लें, अच्छी बात है, ज़रा काम की बात है, वैसे की थी ये क्विकली, लेकिन परेशान हो रहे हैं आप लोग। एक बच्चे ने सवाल कर दिया तो मैं जवाब दे रहा हूँ, वरना ये काम अब हमने करना है सवालों में। लेकिन चले, प्रैक्टिस हो जाएगी, वहाँ पे भी काम आ जाएगी। ए से हमने घड़ी रखी है, हाजी साहब किधर हैं, आज नज़र नहीं आ रहे। हाँ, 1 से हमने घड़ी रख ली थी। अब वो पैसे लेकर भाग सकता ही नहीं। अगर मैं कभी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन फॉर शक वाले डेट्स निकालने लगूं, तो क्या मुझे ये ए वाले 100 रुपए को शक में रखना चाहिए भी? सही डेटर है, मैं प्रोविजन की कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन है। तो मैं तो ए पे शक, मैं कैसे ए पे शक करूं कि वो भाग जाएगा, वो पैसे नहीं देगा? भाई मैं तो कहूंगा ना दे, नहीं देने तो ना दे, घड़ी जाके बेच देंगे, 100 रुपए रिकवर कर लेंगे अपने। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन में ये क्लोजिंग डेटर्स हैं। ये क्या है? क्लोजिंग में डेटर्स हैं, यानी कि टोटल हमारे डेटर का बैलेंस आ रहा था 600। हमने पूछा अच्छा जी 600 एक ही बंदे से है? 600 बेटा, टोटल की बात कर रहा हूं फिलहाल। 1 2 3 4 5 6, बाद में करता हूं ना। ठीक है, ये 600 क्लोजिंग डेट पर हमारे रिसीवेबल्स हैं। हमने कहा जी ये 600 के 600 हारे एक ही बंदे से लेने हैं। उन्होंने कहा जी 6 अलग अलग लोगों से। हमने कहा जी ठीक है, इसका मतलब कि इस 100 पे तो अब हमें शक नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर शक कोई है तो वो कितनों पर है? 500 पे। वो कितनों पर है? 500 पे। आगे बढ़े तो बी ने कहा मेरे ते भी शक ना करो, पक कर लो, मैं भी कोई नहीं देने। तो ये भी गया। अब ये जो एंट्री है ना, ये तो रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है। ठीक है, जैसे वो स्टूडेंट ने कहा वहां से 500, मतलब 500 क्या था कि 600 में से 100 तो निकल के बाकी डेटर बचेगा। अब उसमें देखो किस पे शक है किस पे नहीं। ठीक है, तो बहरहाल टोटल 600 थे, जिनमें से 100 तो गया। अब बच गए कितने? इसकी एंट्री क्या करोगे आप? बैड डेट डेबिट डेटर, इसलिए मैंने इसको डेटर में से क्रेडिट कर दिया। लेकिन बाकी 500 का 500 रहना है, ये अलग इसीलिए बताया। ठीक है, अब ये क्लोजिंग प्रोविजन की कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं होता,
ये क्या है, बैड डेट हो गया, डेटर में से निकाल दो। बाकी जो 500 हैं इनमें 100 रुपए वाला सिक्योर्ड डेट्स में से निकाल नहीं देते। डेटर के लेजर में क्लोजिंग डेट पे नजर आ रहा होगा पूरा 1 2 3 4 500, इसने अब नहीं हिलना, वो तो प्रोविजन से नहीं हिलाते, ठीक है। ये सिर्फ कैलकुलेशन है। तो हमने अगला काम क्या कहा था, हम लेंगे यहां पर क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का जी, डेबिटर्स, ओके, डेबिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बताएं 500, ओके। हमें चाहिए होगी प्रोविजन की परसेंटेज और हमें चाहिए होगी प्रोविजन, अब जब लगाएंगे वो तो प्रोविजन रुपीज आ जाएगी, ये रुपीज वाली प्रोविजन ही तो कैलकुलेट करने निकले, ठीक है। अब हम 500 के पास आए, हमने 500 से कहा हाँ भी 500 क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं। उन्होंने कहा यार ये जो ए है ना, ये जो ए है ना, इसको तो, इस पे तो शक ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। इसको मेरे में से 500 में से निकाल दो, बाकी रह जाएगा। वैसे मैं अलग अलग नहीं कर रहा, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। हाँ, इस पे कोई शक ना करना क्योंकि इसकी घड़ी हमारे पास पड़ी है, ठीक है। बाकी रह गए 400। हाँ, इन 400 में से जो सी है ना, सी, इस पे हमें शक है कि इसने 60 नहीं देने। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये 400 में से सारा 100 यहां से माइनस ना करूं, इस 100 पे चलो ठीक है 60% शक है, प्रोविजन की परसेंटेज 60 है। अब पिछली एग्जांपल में मेरे 40 थी शायद, ठीक है। अब क्या है, तो शक जो हो वो प्रोविजन है ना, दूसरा तो गुड होता है हिस्सा, ठीक है। मैंने कहा जी 60% शक है। अब प्रोविजन में 60 रुपए लग गए, इस पे आ गई प्रोविजन में। अब अगर मैं ये माइनस ना करूं, ठीक है, और मैं यहां पे जाकर इसी 400 के 400 पे फिर 10% भी लगा दूं, तो इस पे एक बार 60 रुपए प्रोविजन सी पे क्रिएट हो गई, फिर ये 100 का 100 यहां पड़ा रह गया, तो 10 रुपए मजीद, शक 60 का है, शक रिकॉर्ड 70 का कर रहे हो तो गलत नहीं हो गया। इसलिए हम इस तरह से कर लिया करते हैं, ठीक है। हम बहरहाल क्या करते हैं, हम 100 पे कोई शक नहीं है जी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं इसको ऊपर ही ले आओ, बार बार टोटल नहीं करते, ठीक है। 400 बच गए, 400 बच गए, वो मैंने दिखाए थे बच गए। अब बार बार वो टाइम नहीं ना वेस्ट करते, अब थोड़ा सा इसको जरा तेज कर लें, ठीक है। 400 बच गए, इस 400 में से स्पेसिफिकली शक है, स्पेसिफिक शक प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन किस पर है, हमें शक सी पर, उसका पूरा बैलेंस यहां से माइनस करना है, हमेशा याद रखना, ठीक है, यहां से, ताकि बाकी 300 बचे जिसके ऊपर फिर हम जनरल शक लगाएंगे, जनरल प्रोविजन, ठीक है। तो 100 रुपए पर कितना शक है, तो कितनी प्रोविजन 60। अब बकाया कोई और चीज नहीं बची ना, तो बकाया कितने हैं 300, ये है रिमेनिंग, ठीक है, ये क्या है रिमेनिंग। और ये मैंने आपको कहा था ये एक पूल होता है, ये एक बकेट होती है, एक बास्केट होती है, ठीक है। इसमें ये नहीं कह सकते हम कि जी अब 100 10 10 10 ना, डी ने 10 नहीं देने, ई ने 10 नहीं देने और एफ ने 10 नहीं देने, ऐसे नहीं होता। हो सकता है ये 30 के 30 ही मिल जाएं, एक भी ना भागे, मतलब 300 के 300 ही मिल जाएं, एक भी ना लेके जाए पैसे। हो सकता है डी और एफ जो है वो भाग जाएं, ई सारे पैसे दे दे। हो सकता है डी और ई देने पैसे, एफ ना दे। हो सकता है सारे ही वाकई 10-10 ना दें, लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते कि डी ने भी 10 देने नहीं देने, ई ने भी 10 नहीं देने, एफ ने भी 10 नहीं देने, वरना ये तो स्पेसिफिक प्रोविजन बन जाती। जनरल प्रोविजन का मतलब क्या है, ये एक पूल है, एक बकेट है, एक बास्केट है जिसमें सारे पड़े, हम कहते हैं इनमें से, यूं कह ले 300 में से 30 नहीं मिलने। अब वो 30 हो सकता है सारे यही लेके भाग जाए, शायद 2 लेके भाग जाए, एक पैसे दे दे, शायद तीनों ही कुछ ना कुछ कर लें, ठीक है। तो जनरल प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन फर्क समझ आ गया। स्पेसिफिकली बता रहे हैं सी पे शक है, 60 रुपए नहीं मिलेंगे, बाकी 30 रुपए का शक है, पूरे पूल में से शायद 30 हमें ना मिले। हो सकता है ये मुख्तलिफ रेशोज में ना दे, हो सकता है कोई एक ही ना दे, हो सकता है सारे ही दे दें, ठीक है। तो रिमेनिंग पर आपने जनरल प्रोविजन लगाई कितनी 30, और टोटल आपको शक कितना है 90, शायद ना मिले। ये 90 आप बनाया करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। क्वेश्चन ओपन करें स्टूडेंट, जवाब के तो हाँ, कौन सा, ये वाला? हाँ, ये अभी तो बता रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि सुनो 100 नहीं माइनस करो आप, 500 में से 100 माइनस करने पे राजी हो? यहां कितना बच गया? फिर 400 पे 10% लगाओ, कितना आया? 240 तो कह दो हूं ना, ठीक है। अब मसला क्या है, इस 30 तो आपको इन 3 पे शक है, एक 10 आपने सी वाला मजीद शक ले लिया, इसको माइनस नहीं करोगे तो स्पेसिफिक प्रोविजन हमें शक की इसमें 60 रुपए पे, वो तो अलग ले ली है। अब इसको अगर इस बैलेंस में पड़ा रहने दिया ना तो ये यहां शामिल होकर जनरल प्रोविजन में भी दोबारा शक के अंदर शामिल हो जाएगा, तो वो तो प्रोविजन ज्यादा रिकॉर्ड कर देंगे, ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करनी। समझ आई है? ठीक है, देखो ये आप नहीं समझ रहे शायद, डेटर के लेजर का ये क्लोजिंग बैलेंस है 1-2, ये बैड डेट माइनस होने के बाद आया होगा ना, ठीक है, बैड डेट रिटर्न ऑफ 100 माइनस होने के बाद ये 500, ये 500 क्लोजिंग है। अब इसने नहीं हिलना, हम तो प्रोविजन के इस क्लोजिंग को निकालने के लिए इस पर परसेंटेजेस लगा रहे हैं, आप समझे हो? तो ना तो ये 100 माइनस किया है हमने डेटर्स में से, वो देखो 500 पे मौजूद है, ना ही ये 100 माइनस कर रहे हैं हम डेटर में से, हम तो जस्ट प्रोविजन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हमने कहा 500 में से 100 पे तो कोई शक नहीं है, फिर इस 100 के ऊपर 60% पैसे नहीं मिलेंगे, शक है, बाकी रह गए 300, इन पे ओवरऑल 10% शक है, तो 90 का शक ये क्लोजिंग में प्रोविजन। बैलेंस शीट में 500 के डेटर्स ही हैं अभी भी, उनमें से लेस प्रोविजन। ठीक है, सवालों में तो जाने दो, हो जाएंगी, समझ आने लग जाएगी। तो ये नहीं है मेरे पास बुक ही नहीं है। चलें क्वेश्चन बैंक है आई कैप का, है आई कैप की बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन बैंक की सवाल थे ना, 203। ओके जी, होमर वाला क्वेश्चन ओपन करें जल्दी से, इसको देख ही लेते हैं। लोपेज बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा आज, वो आज दोबारा होमवर्क में ले लीजिएगा, ठीक है। वहीं पे आ रहा हूं, पढ़ता हूं मैं। अच्छा पहले एक दो बातें तो लिखें जरा, वैसे ही हेडिंग बनाएं जरा। हैं, मुझे पता है टेस्ट डिस्कस करना है, वो हम लोग बोर हुए हैं IAS 16 से, वो हम कर लेंगे। हाँ, आप रोज टेस्ट लेके आते रहा करो, बस रोज क्लास में बांटने के लिए टेस्ट लेकर आते, आज लेके आए हुए हो, बांट दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने, कितने बच्चों के पास नहीं है? ये क्या, कैसे बांटे हैं? ठीक है, सुने, आज डिस्कस नहीं हो रहे, कल इंश्योर कीजिएगा। आप लोगों के पास कॉपी नहीं है तो फोटो कॉपियर से ऑब्टेन करके अपने पास रख लें, ठीक है। मजाक थोड़ा ही है रोज कॉपी दी जाए आपको, ठीक है। इंश्योर कीजिएगा हर रोज आपके पास टेस्ट रहे जब तक डिस्कस नहीं होता। जिस दिन थोड़ा सा दिल करेगा ना कि चलो यार आज थोड़ा जायका चेंज करें, तो फिक्स एसेट का सवाल डिस्कस करेंगे, और वो पहले वाला करेंगे, पहले वो ज़्यादा अच्छा था। दोनों में से एक रेक्टिफिकेशन वाला था ना, वो तो आसान था, एक उससे पहले वाला ज़्यादा थोड़ा मुश्किल था, ज़्यादा आसान था। अच्छा जी, आप लिख लें ऐसे ही उर्दू में लिख लें कहीं पे कि बैड डेट एग्जाम्पल्स, यूं कह लें सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू बैड डेट, असल में तो लफ्ज है बैड डेट एग्जाम्पल, मतलब ये कि कौन कौन से अल्फाज लिखे हों तो आप कहेंगे कि ये बैड डेट हो गया है, तो उसके लिए लिख लें। फिर आप बैड डेट के लिए लिख लें, कल प्रोविजन के लिए भी कोई लिखवा दूंगा, लिखें। अगर कह दे बैंक करप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक्रप्सी स्लैश इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी बैंक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी,
बैंक्रप्सी स्लैश इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंट हो जाना, दिवालिया, ठीक है। ओके, आगे लिखें लेफ्ट द कंट्री, लेफ्ट द कंट्री, ठीक है जी। ये भी एक निशानी हो सकती है, क्योंकि दूसरे मुल्क में जाके उसके अपने लॉज होते हैं, अक्सर वो सिक्योर कर लेते हैं, कौन हमें पैसे लेने देगा उससे, ठीक है। तीसरी एग्जांपल लिख लें, डेथ जी, डेथ ऑफ डेटर। अब अगली बात लिखिएगा नहीं, अगली बात वैसे सुन लें जबानी, डेथ ऑफ डेटर। और अगली बात क्या है, लीविंग कख नहीं इन द एस्टेट। एस्टेट क्या कहते हैं, जो उसकी विरासत है उसमें इतना है ही नहीं कि वो हमारे पैसे मिलेंगे, तो वो मर गया तो अब फिर कहाँ से लेंगे आप पैसे, ठीक है। पर्सनल लायबिलिटी है उसकी, पर्सनल लायबिलिटी है, लीगल हेयर्स की तरफ नहीं जा सकते होते, आपसे पैसे भी केसेस होते हैं जब जा सकते हैं, तो बहरहाल छोड़ें इस बात को। डेथ है और लीगल हेयर्स के पास तो तभी जाएंगे ना जब उस, छोड़ें, अब मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। उसके अपने पल्ले कुछ है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे आप, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ही होता है कि उसके जो घर वालों के नाम को चीज़ तो उससे भी आप पैसे लेना शुरू कर देंगे, वो नहीं हो सकता। बहरहाल वो लॉ में पढ़िएगा ये चीज़। डेथ एक एग्जाम्पल है। चौथी एग्जाम्पल लिख लें, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट भी लिख लें, और पांचवी लिख लें डिसऑनेस्टी। अच्छा, अब ये वैसे ही मैंने दो चार चीज़ें लिखवा दी। देखें, डिस्प्यूट, लड़ाई हो गई, ठीक है, वो जी आपने चीज़ें भेजी हैं वो तो उस हिसाब से है नहीं जो हमने कही थी। दूसरा कह रहा है नहीं नहीं इस हिसाब से है, नहीं नहीं, उसके अंदर लड़ाई हो गई। अब लड़ाई में उन्होंने कहा जी 100 रुपये की चीज़ें बेची, तो उन्होंने कहा जी 20 रुपये, तो मैंने कहा नहीं, 80 रुपये ही, 80 मिलेंगे, और ठीक है 20 नहीं मिलेंगे। खैर लड़ाई झगड़ा ख़त्म कराने वाले को मीडिएटर आए, कोई भी मीडिएटर हो सकता है, वो कोई भी कोर्ट भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, किसी ने इनकी सुलह करा दी और उन्होंने कहा ठीक है यार 80 रुपये ले लो बस चुप करके, और तुम 20 रुपये मत दो। अब 20 रुपये नहीं मिलने, बोलो 100 में से 20 नहीं मिलने, क्या है, बैड डेट हो गया, कंफर्म है बैड डेट हो गया, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ें बेची थी, पैसे लेने गए उसके दफ्तर, बोला ये पकड़ो 70 पड़े हैं, 30 मैंने नहीं देने, मैंने देने ही नहीं थे, वो तुमने मेरे एक बार लिए थे याद है, कौन से यार, बस हैं, बस बेईमानी कर रहे, मुकर क्या देने से, बैड डेट। सवाल खुद बता दे, ठीक है। नहीं बेटा, क्योंकि वो कह रहा है मैं नहीं देने, आपको शक थोड़ा ही है, आपको क्या, वो क्या कह रहा है, हो सकता है दे दूं, हालात बड़े ख़राब हैं। मैंने अभी प्रोविजन वाली तो एग्जांपल ही नहीं बताई आप, हालात सर बड़े ख़राब हैं, बट उम्मीद है मैं दे दूंगा, कोशिश में करूंगा, बुरा आदमी नहीं हूं, हालात बुरे हैं, ठीक है। ये प्रोविजन है, आपको शक है, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। वो कह रहे अगला केड़े पैसे, केड़े पैसे, अब पढ़ के लमी फिर, ठीक है। तो या बाकी एग्जांपल्स हैं क्या आपके लिखिए, क्या बैंक करप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, मर जाए, दुबई चला जाए, ठीक है जी। तो ये सारी सूरतें एक निशानी होती हैं, नॉर्मली नहीं, नॉर्मली जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो एक डेथ, एक इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी का, ये नॉर्मली ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। या इसके अलावा वो खुद कह देगा बैड डेट, एक्चुअल बैड डेट, तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, आप सवाल पे आ जाएं ज़रा, इंशाल्लाह प्रोविजन के बारे में भी ऐसी दो चार बातें बता दूंगा, कल बताऊंगा। होमर पे आ जाएं। क्वेश्चन बैंक है, 1 है या 2 है ये मुझे नहीं पता, क्वेश्चन बैंक में होमर वाले सवाल पे आ जाओ। जी, एट 30 जून 11, तुम लोगों ने पढ़ना है यार, मेरा पेपर तो पास है, मैं पढ़ लूंगा ऐसे, तुम लोगों को ज़्यादा जरूरी लिखना सीखना होता है कुछ। एट 30 जून, ये तो फ्लैंडर है। क्वेश्चन 2, होमर कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 10। चलो, अच्छा सवाल इसलिए कहूँगा कि इसका पहला साल भी हमारे सामने है, फिर हमने इसके पहले साल के एंड पे आना है, दूसरे साल के एंड पे आना है, और गालिबन बस तीसरे साल के एंड पे भी आना है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, अच्छा सवाल है। ये जितनी बातें हमने की 2 दिन में, उनमें से काफ़ी बातें इसके अंदर
रिकवरी के अलावा वो रिवाइज हो जाएंगी, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे हाँ वो सारी बातें यहीं से चल रही थी। ठीक है, ये पहले डिसाइड करेंगे कि टाइप कौन सी है सवाल की। मैंने कहा दो तरह से टेस्ट हो सकता है सवाल, या तो साल की ओपनिंग डेट पे आपको खड़ा करे और कहे क्लोजिंग तक खुद पहुंचो और ये सारे काम करो, या वो आपको साल के एंड पे लाकर खड़ा करे और कहे ओहो कुछ गलतियां नहीं, एडजस्टमेंट्स नहीं हो सकी तो एडजस्ट कर लो। तो दोनों तरह से आप टेस्ट हो सकते हैं, दोनों तरह से देखेंगे, हर सवाल को ऐसे डिसाइड करते जाएंगे हम। ठीक है, ओके, और समझ रहे हो, जाग भी रहे हो, नहीं तो मैं पानी भर भर के सबके ऊपर ऐसे फेंकता हूँ। होमर कमेंस्ड ट्रेडिंग ऑन, पानी पीना है ला दो, नहीं है देख लेता हूँ, पढ़ा तो ला देता हूँ, ला दूँ, अच्छा नहीं मजाक नहीं, सवाब मिलेगा मुझे, क्या हो गया। होमर कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 April 10, ही एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम हिज सेल्स लेजर एज एट 31 मार्च 11। एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, सेल्स लेजर का मतलब होता है डेटर्स अकाउंट। कब पता लगेगा, इस टॉपिक के फौरन बाद बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का टॉपिक आ रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। उसमें आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि सेल्स लेजर डेटर के अकाउंट को भी क्यों कह रहे हैं, दूसरा नाम क्यों है, इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे। ओके, बहरहाल अभी तो मैं कह रहा हूं ना डेटर अकाउंट ही है ये। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग? वो कह रहा है एट 31 मार्च 11 बैलेंसेस ये हैं, और बिजनेस उसने शुरू किया था 1 अप्रैल 10 पे, और ये साल थोड़ा 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला है, परेशानी की बात नहीं है, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला साल है कोई मसला नहीं है। ठीक है, साल तो साल ही होता है, 12 महीने का, जहां मर्जी से शुरू कर लें। यार एक तो ये अच्छे वाले डस्टर नहीं है, इनसे ना ऐसे बड़ा जोर बड़ा लगता है। कहाँ पड़ा ऊपर, कहाँ, ये कुछ बेहतर है, उस कुछ बेहतर है। ओके भाई सही वाले डस्टर रखवा दो यार अमजद यार। ओके भी रह गया थोड़ा सा। जी, साल कोई से 12 महीने हो जाए कोई मसला नहीं होता। 1 अप्रैल 12 को उसने शुरू किया, 10 को शुरू किया, तो ये साल ख़त्म हुआ होगा 31 मार्च 2011। ठीक है, अब मैंने आपसे कल सारी बात की थी, ठीक है, कि दो तरह के सवाल होंगे, वो जज आपने खुद करना है। ठीक है, सेल लेजर के नाम से फिलहाल परेशान ना हो, सेल लेजर को मैंने आपको कह दिया है वो डेटर के लेजर का ही दूसरा नाम है। ठीक हो गया, डन हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ, बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू किया और बैलेंसेस भी 1 अप्रैल के गिवन है। 1 अप्रैल के तो बैलेंस हैं ही नहीं, 1 अप्रैल पे तो 0 था बैलेंस, और अगर 1 अप्रैल का बैलेंस देता ना तो पूरे साल की सेल्स देता, पूरे साल का कैश रिसीव्ड देता, और उसने क्या दिया हमें, डेटर्स का बैलेंस, और वो भी किस दिन का, 31 मार्च 11 का। ठीक है, इसका मतलब बैलेंस तो अंडरलाइन करो ना, 31 मार्च 11 को हाथ बांध के बैठे होते हो। अच्छा जी भाईजान बहुत मेहरबानी। 31 मार्च 11 का मतलब क्या है, क्लोजिंग। इसका मतलब क्या है, यानी ओपनिंग से क्लोजिंग पे तो हमने नहीं आना। हाँ ये हो सकता है कि इस क्लोजिंग में कुछ एडजस्टमेंट होने से रह गई हो। देखिए ओपनिंग तो था ही कोई नहीं, ओपनिंग तो था ही कोई नहीं। अब वैसे मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ये डेटर्स का अकाउंट 1 अप्रैल 10 का ब्रॉड डाउन तो चलो होना ही नहीं था, लेकिन कोई सेल नहीं उसने हमें बताई, कोई कैश नहीं बताया, बल्कि 31 मार्च 10 का कैरी डाउन उसने हमें बताया है 6900। कह दूं जी, थाउजेंड्स में कर लेंगे सवाल, इतनी सिफरें कौन लिखेगा। ठीक है, ये नए तो नहीं मंगवाए, ये वाले सारे इस जैसे ही हैं। आके रखो फिलहाल अपने पास ही, देखता हूं जाते हुए। इसको दरवाज़ा खोल दो, थोड़ा सा ऑक्सीजन कम हो रही है।
ओके जी, 6900 क्लोजिंग दिया उसने, ये बात समझ आई है। इस क्लोजिंग को मैं ओपनिंग तो कभी नहीं कह सकता, हाँ अनएडजस्टेड क्लोजिंग कह सकता हूं। सवाल पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये बात कितने बच्चों ने डिसाइड कर ली थी कल के लेक्चर के बाद कि ये क्लोजिंग गिवन है और हमें इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। तो बहरहाल कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, याद नहीं करना था, उसको समझना था, उसकी लॉजिक्स बस समझनी थी। उसकी प्रैक्टिस तो आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, हो सकता है मंडे को भी करें, ठीक है जी। अच्छा, आपस में बातें कर रहे हैं, ओके। तो होमर ने एक्सट्रैक्ट किए हैं बैलेंसेस, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम सेल्स लेजर ऑन 31 मार्च, ये क्लोजिंग है। बार्ट, लीसा, अदर्स, टोटल है 6900। उसने ब्रेकअप दे दिया है कि जी इन डेटर्स के अंदर एक बार्ट है, दूसरा लीसा है, तीसरा अदर्स है, ठीक है जी, ओके। इन द ईयर टू 31 मार्च 11, ये बताया वो आपको इस अंग्रेजी का मतलब क्या होता है। ईयर मतलब 12 महीने, टू 31 मार्च का मतलब वो 12 महीने जो 31 मार्च 11 तक है। तो उसका मतलब ये इसी साल की बात कर रहा है, ठीक है। इन द ईयर टू, बच्चे तू उठ जा, उठ जा, हाँ उठ जा, उठ जाओ, हाँ उठो 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 उठो, वो जिसको उठाना तो उठा दिए। और ये रो वाले साथ हो जाओ, साथ हो जाओ, इधर आके बैठो, आ जाओ मेरे चांद, आ जा, आज के बाद उसके साथ बैठे हुए नजर आए तो दोनों को बाहर निकाल दूंगा। मेरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो तुम लोग, मुझे जब डिस्टर्ब करो तो सारी क्लास हो गई ना डिस्टर्ब। साथ हो जाओ, और बैग ने फीस दी है, चुक लो उन्होंने। जल्दी हो जाए करो फिर। ओके, 6900 क्लोजिंग डेटर्स हैं, जिनमें 200 बार्ट, 400 लीजा और 6300 बाकी सारे। अब वो कह रहा है इस साल में ये जो गुजरा है, जिसके क्लोजिंग पे हम खड़े हैं इस वक्त, बार्ट एमिग्रेटेड लीविंग न्यूमरस डेट्स। एमिग्रेटेड अंडरलाइन करें, आप इसको अंडरलाइन करके ऊपर लिखें नस गया। हाँ, पश्तो में भागने को क्या कहते हैं, जो ये बोल रहे हैं पश्तो वाले वो लिख लें, ठीक है। ये नस गया है, भाग गया है, एमिग्रेटेड, वतख गया है, ओके वट एवर, ओके वट एवर। चलो ना यार, फिर समझ लूंगा ना इनसे, अभी तो जे मैंने याद किया है जगह, ओके जी। तो इसकी एंट्री करनी है। देखो, आप कहोगे एंट्री हो ना गई हो, एंट्री हो ना गई हो। वो कह रहा है डेटर्स के बैलेंस में 6900 है, जिसमें बार्ट का भी 200 है, और अगर एंट्री हो गई होती तो ना होता। भाई बस कर दिया करो ना यार, फिर आगे से पोस्ट मैच रिव्यूज चलते रहते हैं। रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट बैड एक्सपेंस बनाना है और प्रोविजन का अकाउंट बनाना है, डेटर का अकाउंट। लेकिन डेटर के अकाउंट बगैर प्रोविजन कैसे बनाओगे। तो ठीक है, पहले मैं प्रोविजन का अकाउंट बना देता हूं, जो रिक्वायरमेंट है बैड डेट का। पहले बैड डेट का नाम है, पहले बैड डेट बना देते हैं, ये ले सबसे पहले बैड डेट। उसके बाद प्रोविजन, उसके बाद वर्किंग के अंदर, इससे तो वैसे अच्छा मेरा हाथ में डाल लेते हैं बोर्ड को। क्या कह रहे हो, यार अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है, एक तो दूसरा बाद में क्रैश बैच इसी क्लास के अंदर रख दिया गया, तो मेरे पास अब टाइम नहीं होता मजाक का, ठीक है ना। सीरियस रहा करो, टू द पॉइंट रहा करो, ओके। लीव द मजाक टू मी ओनली, ओके जी, इट्स ओके। डेटर्स वर्किंग है और मैं वर्किंग वन अलग कर लेता हूं, और मैं इसको कह रहा हूं एडजस्टेड डेटर्स अकाउंट, और जो सवाल में बैलेंस गिवन है उसे अनएडजस्टेड कैरी डाउन कह रहा हूं। कितना है,
ये रिक्वायरमेंट नहीं है, सवाल में उसने नहीं दी थी रिक्वायरमेंट, लेकिन प्रोविजन का अकाउंट बनाना है तो प्रोविजन क्लोजिंग सवाल पढ़ा हुआ है आपने, क्लोजिंग प्रोविजन निकलेगी क्लोजिंग डेटर्स पे, तो डेटर्स क्लोजिंग निकलेंगे जब एडजस्टमेंट करेंगे, तो ये भी बनाना जरूरी था। ठीक है, बस ये चीज समझाने के लिए कल का सारा लेक्चर मैंने खूब गाते नहीं डाला था, ये चीज समझाना चाह रहा था। सवाल पढ़ते ही आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्लोजिंग रेट पे खड़े हैं या ओपनिंग, दो तरह के सवाल हैं, दोनों तरह के आप देखेंगे, हम इंशाल्लाह करेंगे अगले 2-3 दिनों में, ये दोनों तरह के सवाल ही कर रहे होंगे। और कॉन्सेप्ट्स मैं कंप्लीट कर चुका हूं, कॉन्सेप्ट्स। प्रोविजन का तरीका क्या है, प्रोविजन में स्पेसिफिक और जनरल अलग कैसे करते हैं, प्रोविजन या बैड डेट की रिकवरी होती है, दैट्स इट, कॉन्सेप्ट खत्म है। अब बस आपको मुश्किल से मुश्किल सवाल की तरफ लेके जाना है, ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम क्या कर सकता है, कब देखें तो क्या कर रहा है, देखें तो पता तो लगे। और जो बेसिक्स पे जमा रहेगा ना, जो तरीका वारदात का बताया हुआ है आपको, ठीक है, तो इंशाल्लाह मार नहीं पड़ेगी। ओके, तो आज के होमवर्क में क्वेश्चन ऐसा ही होगा, एक अच्छा सवाल होगा, गाजी ट्रेडर्स देखेंगे, वो आप करेंगे इंशाल्लाह, पास पेपर का सवाल है, देखूंगा शायद एक आध और भी साथ दे दूं। ओके, और ये तो क्वेश्चन बैंक 2 कितने बच्चों ने किया था, हो गया था, बाकी सबको आज करना है होमवर्क में दोबारा लिख दूंगा। बहरहाल जी चलें आप सवाल शुरू करते हैं। बार्ड एमिग्रेटेड, भाग गया, लीविंग न्यूमरस डेट्स, लीविंग न्यूमरस हमारे सामने तो फिर 200 ही है, जो भाग गया तो हमारे सामने तो वो शायद उसके कहने ही अंग्रेजों के ये फॉरेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, वो अक्सर वहां से उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेन क्वेश्चन, न्यूमरस डेट्स का मतलब क्या है, दरवाजा किसने बंद किया भाई, आने दो शोर, तुम लोग तवज्जो इधर रखो, इधर तो नहीं शोर आ रहा, रिकॉर्डिंग में तो नहीं शोर आ रहा ना। ओके अच्छा जी, न्यूमरस डेट्स का मतलब क्या है कि कई लोगों के पैसे देने होंगे, वो भाग गया है, तो हमारे साथ साथ और भी लोग डूबे हैं, ठीक है, हम उनका भी पैसा डूबा है, तो 200 की एंट्री बोलो, बैड डेट रिटर्न ऑफ है, ये बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस। ओके जी, डेबिट कितने से, 200 से बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट, 200 से डेटर क्रेडिट। मैं आज तक वैसे ही एंट्री करता हूं जैसे पहले दिन आपको सिखाई थी। ठीक है, ओके, यहां पे क्या लिखोगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ, कौन है, ये भी लिख देता हूं जरा ऐसे ही आपको समझाने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपने क्या लिख दिया, डेटर्स, बल्कि यहां लिखना ज्यादा बेहतर था, डेटर्स। कौन भाग गया जी पैसे लेके, बार्ट भाग गया जी, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, लीसा इज डिस्प्यूटिंग सर्टन इनवॉइसेस। अब लड़ाई का नाम आया और शक पड़ा मेरी पहले वाली बात पे, लेकिन अगले जुमले को पढ़ के ही फैसला करेंगे। लड़ाई हो गई है, लड़ाई होने में 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, पता लगे नहीं मिलेंगे, अगले 100 में से 20 पे फटा है, पता लगा 20 नहीं मिलेंगे, नाउ दिस इज बैड डेट, कंफर्म हो जाए तो। और अगर हो सकता है 20 ना मिले, वैसा जुमला हो, तो ये प्रोविजन है, तो ये प्रोविजन है, बात समझ रहे हो। देखें सिचुएशन है, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो उसमें हो सकता है ना मिले, दिस इज प्रोविजन, नहीं मिलने, दिस इज बैड डेट। तो डिस्प्यूट में से दोनों चीजें निकल सकती हैं, समझ रहे हो, पढ़ते हैं। डिस्प्यूट हो गया, लीजा इज डिस्प्यूटिंग सर्टेन इनवॉइसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख which have been outstanding for more than 6 years। रुक जाओ, हाँ 6 months, रुक जाओ। कुछ इनवॉइसेस भाई, हम जो नॉर्मल बिजनेस चला रहे होते हैं अपने रूटीन कस्टमर्स के साथ, डेटर्स भी नॉर्मली वही होते हैं, तो ये नहीं होता कि 6 लाख का 6 लाख, अगर 4 लाख का 4 लाख अगर नजर आ रहा है तो सारा ही सामान बुरा भेजा होगा, कुछ एक वैसे होता है ऑर्डर जा और फलां माल जो आपने भिजवाया था ना वो सही नहीं था। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे भी कि लीजा का पेबल यानी का हमारा रिसीवेबल लीजा से कितना है, 4 लाख, उसमें से झगड़ा किस पे चल रहा है, यानी बाकी 3 लाख पे झगड़ा नहीं है। आपने लीजा वाले 4 लाख के बैलेंस को ऐसे जहां पे लिखा हुआ है वहां पे आपने यूं कर लिया उन्हें, अभी ही कर लिया उन्हें जी, 3 लाख पे तो नो झगड़ा, नो झगड़ा। ओके, अब रिमेनिंग कितना है, 100, इस पे झगड़ा, ठीक है,
बाल पकड़े एक दूसरे को, उन्होंने झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। और होमर क्या एस्टिमेट कर रहा है कि उसके बाल नहीं बचने। अब होमर एस्टिमेट्स दैट लीजा विल इवेंचुअली पे हाफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट। ठीक है, आगे अगला साल शुरू हो गया। ठीक है, मतलब अगर वो क्या कह रहा है कि उसे लग रहा है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट, भाई ये तो साइड पे हो गया, 300 तो साइड पे, इसमें तो प्रोविजन, इसमें तो शक ही नहीं है। लड़ाई कितनों की है? 100 की। इस 100 में से उससे उम्मीद है इवेंचुअली शी विल पे हाफ, तो बाकी हाफ में भी वो अब क्या है, ये एस्टिमेट कर रहा है या उसे पक्का पता लग गया है? ये एस्टिमेट्स, अंडरलाइन करें, उसे शक है। तो ये बैड डेट नहीं है, प्रोविजन बनेगी, और होगी भी कौन सी? स्पेसिफिक। ठीक है, क्लियर? चले, अब सवाल का ये साल खत्म हो गया। ठीक है, एक वर्किंग और हमारी चलनी है, इसको तो एडजस्टेड कैरिड ऑन बनाओ ना, कितना बन गया? ठीक है, इसको वर्किंग 2 कह लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, चलो छोड़ो, टाइम कम है, आगे बढ़ो। टाइम बहुत कम है, वरना तो बहुत सारी बातें करने का दिल करता है आपके साथ जी। क्लोजिंग डेबिटर्स कितने? 6700। जगह ना बचाएं, यहां पे लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिख लेंगे, यहां पे प्रोविजन की परसेंटेज लगा लेंगे, प्रोविजन आप लिख लेना, यहां पे प्रोविजन इन रुपीस। ठीक है, ये प्रोविजन है। ठीक है, प्रोविजन की परसेंटेज, प्रोविजन रुपीस में। ठीक है, अच्छा, कितना बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है 6700। ओके, अब इसमें से सिर्फ पहली बात तो है 3 तरह के बैलेंसेस थे। जो 69 हमें मिला था उसमें से 200 तो नस गया, भाग गया। ठीक है, जो आप कह रहे थे वो हो गया। ठीक है, तो वो तो अब बचा ही नहीं, बाकी रह गए 6700। इस 6700 में से हमें शक है सिर्फ 300 के 100 पे। बात समझिएगा, ठीक है? प्रोविजन किस पे? मैंने कहा ये 300 तो साइड पे कर दो, सॉरी 400 के 100 पे कहना चाहिए था। ठीक है, 400 के 400 में से 300 पर कोई शक है? नो प्रोविजन। ठीक है, अच्छा, इस 300 पे तो कोई शक है ही नहीं, शक सिर्फ कितने पर है? अब मुझे बताओ, सोच समझ कर बताना, मैं यहां से ऑप्शन 1 100 माइनस करूं, सुनो, ऑप्शन नंबर 2 यहां से 300 माइनस करूं, या ऑप्शन नंबर 3 यहां से 400 माइनस करूं? एमसीक्यूज आ गए। हाँ, 100 वाले हाथ खड़ा करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काफी हैं, हाथ नीचे करें। 300 वाले हाथ खड़ा करें, 300 वाले 1 2, 400 वाले हाथ खड़ा करें, तकरीबन 10 12, बाकी जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया कौन हो तुसी? ओ कौन लोग हो तुसी? फिर सुनो, बात सुनो, हर कोई ना कोई जवाब दे, वरना तलवार क्यों नहीं लेके आते? यहां लटकाओ ना, एक पता लगे इनको। सुनो, अब सुनो मेरा सवाल, 6700 के डेटर्स क्लोजिंग पढ़े, इसमें 400 का बैलेंस लीसा का है और बाकी 6300 अदर्स हैं। अब लीसा के बैलेंस में हमने कोई डिस्कशन पढ़ी है, शक है, ठीक है? अब मेरा सवाल आपसे क्या था, 6700 में से 100 माइनस करें, या 300 माइनस करें, या 400 माइनस करें? 400 वाले हाथ खड़ा करें, 300 वाले तो मैंने देख लिए थे, 100 और 300 वाले गलत। ठीक है, वैसे सवाल सुन लिया करें उस्ताद का पहली बार में, वही बात मैंने दोबारा की, आप सबको पता था, तो क्यों आप लोग दिमागों की खिड़कियां बंद करके क्लास में बैठते हैं? आई डोंट नो कहां से कितों आ जाते हो यार तुझे। 400 देखो, समझ जिनको नहीं आई उनको भी आने लगी। अब 1 मिनट,
400 सारे का सारा माइनस करो, क्योंकि इधर देखो, क्योंकि बाकी जो बचेगा ना 6300 उस पे जनरल प्रोविजन लगाएंगे। अगर सिर्फ 100 माइनस करते, 300 छोड़ देते, ये सारी वो डिस्कशंस हैं जो 2-3 दिन से कर रहा था, सवाल की तरफ ला ही नहीं रहा था आपको, ताकि यहां पे आके हम कॉन्फिडेंट हो जाए। वरना होता क्या है, नॉर्मली सवाल के साथ साथ डिस्कस हो रहे होते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन इस दफ़ा ज़रा वो मैं बस वैसे ही अपनी एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस करता गया। अब हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंशाल्लाह वो चीज़ें पक्की हो जाएंगी, कोई मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ओके, तो अगर हमने यहां से 300 माइनस किया होता ऑप्शन 1, तो यहां कितना रह जाता, 300 इसी में पड़ा रह जाता, उस 300 पे जनरल प्रोविजन का रेट लग जाना था। हालांकि लीजा वाले बैलेंस में तो हमें शक ही कितना है कि 100 में से 50, यानी कि टोटल 50 नहीं मिलना, यूं कह लो टोटल 50 नहीं मिलना। बात समझ रहे हो? तो फिर उसको सारे बैलेंस को निकालो, उसे कहो जी प्रोविजन दी परसेंटेज तक कोई नहीं समझ आ रही सानू, वो अंग्रेजी लिखी सी, मतलब 50 ही बंद है। लिखना चाहो तो लिख लो 50% ऑफ ₹100, फिर ये लिख लो, ठीक है। एक प्रोविजन परसेंटेज 40 पे नहीं लगी, बात समझे हो? 400 में से वहीं फेस पे ही हमने 300 और 100 अलग अलग कर लिया था, फिर हमने कहा है इस 400 में से 300 पे तो शक ही नहीं है, झगड़ा किस पे? 100 पे। उसमें से आधे मिल जाएंगे तो बाकी आधे प्रोविजन। तो पूरे 400 में से कितने पर शक है? 50। तो बाकी 400 में फिर कोई शक नहीं है। क्लियर और सही है? चलो 50 ये आ गया, तो बाकी जो 6300 बचा है, इस पे आपको जनरल प्रोविजन का रेट भी था सवाल में, कितना था, कहां लिखा हुआ है? आखिर में रिक्वायरमेंट में उसने लिखा था होमर रिक्वायर्स अ जनरल अलाउंस, अलाउंस प्रोविजन को कहते हैं फॉर डाउटफुल, अलाउंस प्रोविजन का पुराना नाम, ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पुराना नाम, जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पुराना नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी होता था। बहरहाल अलाउंस प्रोविजन कितने परसेंट? 5%। जी 5%, 300 टोटल 365 इज व्हाट इज इट, व्हाट टॉक इज, क्या बात है? ये क्लोजिंग है, प्रोविजन का क्लोजिंग है। अच्छा चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट जो हमने बनाया उसका तो ओपनिंग बता दो, 1 अप्रैल 10। तो क्या इसका भी अनएडजस्टेड क्लोजिंग गिवन होगा? ना जी ना, इसका ओपनिंग नहीं है। एक बात याद रखना, फाइनल अकाउंट में काम आएगी, वैसे तो कल वाली क्लास भी फाइनल अकाउंट में बहुत काम आएगी आपको इंशाल्लाह। तो आज कल रोज जब भी लेक्चर खत्म हो ना, रोज एक बार जाके कल वाला लेक्चर और परसों वाला लेक्चर दोनों को बैठ के देख लो, बस सिर्फ देख लिया करो, एटलीस्ट कल वाला। आज जाओगे पहले उसको देखो फिर आज का काम करो, कल जाओगे पहले उसको देखो फिर, फाइनल अकाउंट में बहुत काम देगी। एक बात वो, दूसरी बात ये भी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये एक ऐसी चीज है जो साल में सिर्फ एक बार हम करते हैं, और वो भी साल के आखिरी दिन बैठ के अंदाजा लगाते हैं, जबकि बैड डेट साल में कई बार किसी भी वक्त हो सकता है। बात समझ आ रही है? प्रोविजन हम साल के एंड पे कैलकुलेट किया करते हैं। ओके चलें, बहरहाल 31 मार्च 11 पर क्लोजिंग वर्किंग ट्यू जी कितना? 365, ये वाली लाइन लगा रहा हूं मैं, माजरत, ठीक है जी। बैलेंसिंग फिगर, हाँ एक काम कर लो ना, मैंने अब कहा था ठीक है, को काट के आ रहा हूं कि अब आइंदा से पता लग गया ना, समझ आ गई है, तो अब मान लो उस्ताद की बात, नहीं अलग अलग लेकर जाना। कोई बैड डेट पड़ा है तो उसको ट्रांसफर करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में, यहां पे कुछ भी ना छोड़ो, ठीक है। इसमें बल्कि इसका क्लोजिंग लिखते ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। क्लोजिंग कहां से आया इसका जी? ये 200 वहां से क्रेडिट, यहां पर डेबिट, और यहां पे आपने लिख दिया बैड डेबिट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, काफी है, इनफ जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी 565,
ओके नाउ अगला साल शुरू हो रहा है, इसका क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा। पहली बात है इसके पास कुछ बचा ही नहीं है क्लोजिंग कि ओपनिंग बने। लेट्स से होता भी तो इसका क्लोजिंग ओपनिंग कोई नहीं सी बनना। ओके अच्छा चलो, इसकी तो लड़ाई खत्म हुई। इस भाई साहब का क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ब्रॉड डाउन 365 कुंडा लगा दिया है चीज। तुम और मैं इकट्ठे ही निकलेंगे कॉलेज से, मुझे लगता है। उन्होंने कहना तुम ही निकलो, दोवें रड़े हुए हो, ठीक है, मैनेजमेंट वालों को तंग करते हो, ठीक है। अच्छा ना ऐसा करना, जब 5 मिनट हो ना एग्जैक्ट 2:05 फिर दरवाज़ा खोल देना 1-2 मिनट वैसे भी। ओके जी। अच्छा अब जी अगला साल शुरू हो गया। अब मुझे बताओ अगले साल में फिर 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो वो इधर देखो, ये आपने 1 अप्रैल 11 पर ओपनिंग बना लेना है 67 जो सही किया था। और बोलो ये बनाना है ना ओपनिंग, ठीक है। अब अगली बात, अगर वो इसके बाद गौर से सुनो, सारे साल की सेल्स देता, कैश देता, इंफॉर्मेशन देता, तो क्लोजिंग पे आप खुद आते। लेकिन अगेन वो ये सारी चीजें खा गया और 31 मार्च 12 पे आके कहता है, पढ़ो पढ़ो, इन द ईयर टू 31 मार्च 12 द सेल लेजर लिस्ट एज एट एज ऑन, क्लोजिंग होता है ये, ठीक है। सेल लेजर को ना परेशान हो उससे, मैंने बताया आपको कि इसका मतलब पता लग जाएगा कि इसको डेटर को कहते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं कह रहा हूं ये डेटर ही है, सेल लेजर का मतलब डेटर ही है। ये 2-3-4 दिन और रुक जाओ, अगला टॉपिक आ ही रहा है, ठीक है। तो डेटर लेजर ऑन 31 मार्च 12, फिर वो क्लोजिंग देगा 31 मार्च का। कोई बात नहीं, हमें क्या, हमें तो उल्टा आसानी है, ठीक है जी। कितना 7300, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़े हैं नीचे। बहरहाल उसने 7300 का ब्रेकअप दिया है, मैगी, मार्ज और लीजा भी फिर है और अदर्स, ठीक है। कोई बात नहीं, हम आ गए, वर्किंग 3 बनाई हमने और हमने कहा चलो भाई वो ना सही, क्लोजिंग तो मिल गया, तो साथ साथ दोनों बातें कर रहा हूं। हो सकता था वो कभी, अभी होमवर्क वाले सवाल में हो सकता है वो आपको ओपनिंग पे स्टैंड कर दे, ठीक है। तो जरा थोड़ी देर जल्दी से जरा पढ़ो, मैं होमवर्क का क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लूं, जल्दी से पढ़ें जरा सवाल, ये ना होमवर्क रह जाए। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो वही होता है। लें जी, मैं कहता हूं आखिर सवाल, एक में, दोनों में ओपनिंग से क्लोजिंग पे आपने खुद आना है। दोनों सवाल मेरे ख्याल में आई कैप की हिस्ट्री के मुश्किल सवाल हैं और दोनों में आपको होमवर्क दे रहा हूं। मतलब कल करवाऊंगा, ऐसे थोड़ा ही है कि नहीं करवाऊंगा। पास से पर 8 और 9, एक एक लफ्ज उनका समझाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर उनमें से आधे आधे आप सही कर रहे हैं। 8 और 9, गाजी ट्रेडर और दूसरा रावी नहीं, हाँ हाँ ओके जी। अच्छा सुने, अब वापस आए बस हो गया होमवर्क। एडजस्टेड डेटर अकाउंट, अनएडजस्टेड कैरी डाउन 7300, सही हो गया। अब अगली कहानी पढ़ते हैं। वो कहता है बैलेंस तो ये आ गए, मैगी हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड हर डेट इज टू बी, बोलो एंट्री कितने से, 240 से बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, 240 से यहां पे हमने लिखा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, यहां पे लिखा हमने डेटर्स, नाम है मैगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी, मार्ज इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो। अच्छा है ये अल्फाज आ गए, कल मैंने एग्जांपल्स देनी थी ना प्रोविजन की, तो उनमें ये यूज हो जाएंगे। बहरहाल मार्ज इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो डिफिकल्टीज, मुश्किलात का शिकार है। हम गए, परेशान बैठा था टेबल पे, ऐसे सर बाल बिखरे हुए थे, कहने तब्दीली आई है जब से कारोबार बंद है। और पीएम साहब कहते हैं घबराना भी नहीं, घबरा भी नहीं सकते यार, बहुत टेंशन हो रही है यार, घबरा भी नहीं सकते जी। और होमर कंसिडर्स अ 50% अलाउंस टू बी, होमर ने उसके हालात देखे तो कहने लगा
अद्धे पैसे थे गए मेरे, अद्धे पैसे थे मेरे गए। 50% अलाउंस वुड बी अप्रोप्रिएट। नाउ दिस इज स्पेसिफिक प्रोविजन। हाँ, निशान लगा लो। स्पेसिफिक प्रोविजन 50% क्रिएट करनी है जब प्रोविजन की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। आगे वाली बात एंड वाली समझ ना भी आए तो खैर है, माफी दे देना, अब वैसे समझ आ जाएगी। होमर इज नो लॉन्गर सप्लाइंग गुड्स टू लीजा। द बैलेंस विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लीजा लास्ट ईयर्स डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस इज टू बी, कितना रह गया। उस लड़ाई के बाद ना हमने बिजनेस रिलेशनशिप खत्म कर दिया था। ने कहा था जी ठीक है, आपको हम पे एतबार ही नहीं है, हमने चीज़ें सही भेजी थी, आप जो खामखा जो है लड़ाई आपने डाल ली है, हम आज के बाद आपसे बिजनेस नहीं करेंगे। आप पिछले साल के एंड पे 400 उससे लेना था, ये लेस लिखा ही नहीं यहाँ पे, लेस स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक है। और ये क्या था, रिमेनिंग। ओके, हमने उसे कहा नहीं करना आज के बाद काम आपसे। 400 रहते थे, 400 में से पैसे आते रहे। इस वक्त भी कितने रहते हैं, 60। यानी कि समझो 3,40,000 हमें टोटल आ गया होगा, 60 अभी भी रहता है। उन्होंने कहा यार बस बहुत हो गई, ये 60 क्या कर दो, राइट ऑफ। ये 60 क्या कर दो, राइट ऑफ। आप कहोगे जी 50 की प्रोविजन थी, भाई ठीक है ना, 50 की बजाय 60 नहीं मिले, अब शक था 50 नहीं मिलेंगे, 60 नहीं मिल रहे अब, ठीक है, बस ठीक है, बस छोड़ो इस बात को। और प्रोविजन एडजस्ट हो जाती है, मैं प्रूव कर चुका हूं आपको। जब क्लोजिंग को एडजस्ट करना है, लीजा ने क्लोजिंग प्रोविजन में नहीं आना तो खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो जानी है, ठीक है। बहरहाल कल मजीद बात कर लेंगे इस पे, फिलहाल तो बैड डेट की एंट्री कितनी बनती है बता दो, बोलो। 60 से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, 60 से डेटर्स क्रेडिट। हाँ पुत्र रहना कितना है, तो फिर 50 की लड़ाई तो 100 पे थी, फिर 100 का रिकॉर्ड कर ले, नहीं फिर 100 कर लेते हैं। हाफ पे शक था, 100 पे लड़ाई थी, हाफ पे शक था। इस साल के एंड पे पता लगा 100 में से भी सिर्फ 40 आए हैं, 60 नहीं आए। तो लड़ाई तो 100 पे थी ना, 50 पे शक था, 60 नहीं आए, ठीक है, 40 आ गए, समझो जी। ये डेटर ही है लीजा। चलो जी, कहानी खत्म, खत्म कहानी। चलो ओए होए, चलो 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 चलो, इसको जल्दी से टाइम हो गया, जल्दी से ट्रांसफर करो। 300 बैड डेट से आया है जी, अच्छा। रिटर्न ऑफ वाले जी, अच्छा। अगला काम प्रोविजन। पहले क्लोजिंग निकालो, पहले क्लोजिंग जल्दी 7,000 बहुत जल्दी काम कर रहे हैं आप। वर्किंग फॉर क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेशन। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस, बोलो। अब रुक जाओ, कोई आया ही नहीं आज, देखो खैर तो है, बच्चे आ गए, अच्छा चलें बस निकलना अब शुरू करते हैं। अच्छा अब इधर देखें, इसमें से वो कौन है, मार्ज है, कितना बैलेंस है उसका 400, उस पे हमें शक कितना है 50%, तो प्रोविजन की परसेंटेज 50 है, तो प्रोविजन रुपीज में कितनी आ गई 200। बाकी जो बच गए वो कितने हैं 6600 में 5% ये प्रोविजन टोटल प्रोविजन का क्लोजिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर कोशिश करना, ठीक है। इसको कर लेंगे आप इंशाल्लाह, ओके। फिर भी वो क्वेश्चन होगा तो करवाऊंगा। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन बैंक का सवाल, क्या नाम है उसका, लोपेज पास पे क्वेश्चन बैंक 3, ये 3 भी करना है और ये दोनों पास पेपर लाजमी करने हैं। कौन कौन सा, पास पेपर 8 और 9। जल्दी से क्लास खाली करनी है, अगली क्लास शुरू होनी है, जल्दी से क्लास खाली कर दे, ठीक है। क्या